पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। एवं पा रहे हैं। पाप करते करते पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरध की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षा दे। भिक्षा दे। भिक्षा दे। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्म प्यारी
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर बनत मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के दोनी त्रिलोके वसुधा चलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले नयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी त्रिगर्चित वाली परवारी दोनी लट लट वाली छवि न्यारी दोनी हो मत कनिया की प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दूध वे सर्व सविनारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक उर्वी कांबर परे एक उर्वी कांबर लहरे दोन उर्लाल वो सिंह सारे जनक जनक लोकुराट भनक रोन रोन जोन रुनि जाई बनवारी रखवारी आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक सिर मोर मुकुट लारे एक सिर चूड़ाई छवि काटे दोन सिर तिरछे फल धारे संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल कृपालु दून त्रिगर्चारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि
नौमि जनकसुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित हरदूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नव कञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् जयति जगद्गुरु गुरुवर की गाऊं
घूमी चले चार वही नटवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की जयति जगद गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। सवेरे एक दोहा बोला गया था, 8 को भुला दे मन, नौ प्रकार के प्राप्तव्य लक्ष्य होते हैं। अर्थात कोई भी मनुष्य 9 प्रकार की चीजों की कामना में कोई न कोई कामना, कोई न कोई एम बनाए रहता है, एक आनंद के लिए। अंतिम एम है आनंद, लेकिन उसके लिए 9 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। नंबर 1 तामसी, जैसे संसार में लोग, निकृष्ट लोग मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, ये सब तामसी लोग, और उसी में उनको आनंद मिलता है। दूसरे होते हैं राजसी, जिसको हम मानवता कहते हैं, इंसानियत। ना हम किसी का अपहरण करते हैं, न किसी को हम कुछ देते हैं, न उधो के लेने न माधव के देने। अपना कमाया खाया, बाल बच्चों का अपना पालन किया और मर गए, ये रजोगुणी। और तीसरे कोई कोई होते हैं सत्वगुणी, कि नहीं नहीं मरने के बाद भी हमें हिसाब देना होगा। अगर अभी से कमाई नहीं किए रहेंगे तो क्या हाल होगा, जो कमाया सब खा गए। ठीक है, दूसरे का छीना नहीं, लेकिन तुमको ऐसा अधिकार नहीं दिया भगवान ने। यावद भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम। भागवत 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। जितने पैसे से तुम्हारा खाना कपड़ा हो जाए, काम चलाऊ, बस इस सृष्टि के तुम उतने के अधिकारी हो, बाकी को दान करो। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आदत दाना च भवे दरिद्री, फिर मरने के बाद तुमको दरिद्र बनाया जाएगा। तो दरिद्र भावा च करोति पापम, तो फिर दरिद्र हो करके तुम पेट पालने के लिए पाप करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, मर्डर करोगे। पेट ऐसी चीज है, उसको भरने के लिए मनुष्य सब कुछ कर डालता है, मां बाप का मर्डर कर देता है। इसलिए दान करो। तो कुछ लोग परमार्थ भी करते हैं, उनको सात्विक कर्म कहते हैं, उसका फल स्वर्ग है।
लेकिन वो भी कुछ दिन का होता है, माया निवृत्ति नहीं होती। तो ये तीन जो है माया के एरिया के लक्ष्य हैं, सात्विक, राजस, तामस। कोई कोई बुद्धिमान चौथे लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करता है। वो क्या है? निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद, मोक्ष। मोक्ष जिसे आप लोग बोलते हैं, हे भगवान तार दो, वो चौथा है। इसी को कहते हैं चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी सात्विक, राजस, तामस, निर्गुण, ये चार प्रकार के। लेकिन एक और होता है चार प्रकार का मोक्ष, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये चार प्रकार का मोक्ष होता है, भक्तों का होता है। ये तो ज्ञानियों का मैंने बताया, ब्रह्मानंद वाला। भक्तों का भी चार प्रकार की कामना वाले भक्त जो होते हैं, उनको चार प्रकार का मोक्ष मिलता है वैकुंठ में। ये 8 हुए। डिटेल का समय नहीं है, संक्षेप में समझ लो। तो चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद, और चार मोक्ष भक्तों का, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये 8 को कृपालु कह रहा है, इनको भुला दो, इनकी तरफ मत जाओ। इसके आगे भी एक है, सबसे बढ़िया वाला, उसको पाने के लिए प्रयत्न करो। वो क्या है? धर्म प्रोज्झित कैतव। भागवत का पहला श्लोक है जिसमें कहा गया है प्रोज्झित कैतव। कैतव माने ये 8 प्रकार के लक्ष्य। नौवां जो है प्रेमानंद, जिसमें श्याम सुंदर के सुख के लिए प्रेम किया जाता है, अपने सुख के लिए नहीं। कोई कामना नहीं होती सार्ष्टि, सामीप्य वगैरह मोक्ष की भी। वो अंतिम है 9वां, उसको श्रेय कहते हैं। गौरांग महाप्रभु ने कहा कैतव 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सब। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। भगवान में मिल जाना, ये जो मोक्ष है सायुज्य मुक्ति कहते हैं, एकत्व मुक्ति कहते हैं, कैवल्य मुक्ति कहते हैं इसी को। ये सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा के लिए गया, अब वो प्रेमानंद कभी नहीं पा सकेगा।
इसलिए उसकी बड़ी निंदा है। नैकात्मतां ते स्पृहयन्ति केचित्। कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया था, उपदेश दिया था। 3:25-34 भागवत। न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते। 10:87-21 वेदों ने स्तुति किया है भगवान की कि जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते। न पारमैष्ठ्यम न महेंद्र देष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा वाञ्छन्ति मयि अर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। वो अपुनर्भव मोक्ष को भी नहीं चाहते। भगवान शंकर ने तो कहा कि स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिन। 6:17-28 भागवत। स्वर्ग नरक मोक्ष सब बराबर, वो कैवल्य वाला मोक्ष। लेकिन जो भक्तों का 4 मोक्ष है वो भी त्याज्य है। साष्टि सामीप्य सालोक्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। पांचों प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेता भक्त, जो सबसे समझदार है। 3 स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। तो मोक्ष की, कैवल्य की बहुत बुराई है। तो 4 प्रकार के भक्तों के मोक्ष, 1 प्रकार का ज्ञानियों का मोक्ष, ये 5 मोक्ष और 3 गुण वाले माइक सुख, ये 8 में मन न लगाओ। और जो श्याम सुंदर के सुख के लिए प्रेम किया जाता है उसको समझो और उसी में मन लगाकर उसी को प्राप्त करो। यानी निष्काम प्रेम, जो आप लोगों को उस दोहे में बताया गया है, हरि गुरु भजो नित भाव निष्काम अनन्य। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना करना है, ये भावार्थ है। बेचन बरसाने काम दही, बेचन बरसाने काम दही, बेचन बरसाने काम दही, बेचन बरसाने काम दही। एक दिन इकली हो जाती रही, एक दिन इकली हो जाती रही। बेचन बरसाने काम दही, बेचन बरसाने काम दही। मगन निपट लकुटी लिए आय आय मैं लुटी गई। मगन निपट लकुटी लिए आय आय मैं लुट गई। मगन निपट लकुटी लिए आय आय मैं लुट गई। मगन निपट लकुटी लिए आय आय मैं लुट गई। हाय हाय मैं लुटी गई। हाय हाय मैं लुट गई। निर्मोहिया सुहावे दर्दी सोनिया लगा। हाय मैं लुटी गई। निर्मोहिया सुहावे
सखी देख कैसी पुंज है। तो मैंने कहा क्या मैं अंधी हूँ, देख नहीं रही हूँ कैसी पुंज है, हमको बताने आया है? अरे नहीं ये मतलब नहीं, फिर क्या मतलब है? इकलो तू इकली, अरे ये भी मालूम है क्या बता रहा है? इकलो, अरे क्या मेरी आंख नहीं है, मैं देख नहीं रही हूँ कि हाँ तू भी अकेला आया है, मैं भी अकेली वही बेचने जा रही हूँ। तो क्या हुआ, क्या हुआ अब भी नहीं समझी? अरे मिली एक एक, मिली एक एक द्वाए हुए जाए मैं लुट गई, अकेले हैं तो दोनों को टेंशन है कि हम अकेले हैं। अब अगर ये दोनों मिल जाए तो दोनों दुकेले हो जाए। हाँ तो मिली एक एक द्वाए हुए जाए मैं लुट गई, चल हट, डाट कहीं लंबट चल हट, डाट कहीं लंबट चल हट, डाट कहीं लंबट चल हट। अरे बड़ा जवाब दिखा रही है जरासी छोकरी। जरासी नहीं हूँ, आवत पति पाछे ही लाए लठ छठ, आवत पति पाछे ही लाए लठ छठ, गौहेला गौहेला गौहेला, उतारू आवाज तू, गौहेला अब ही फल पाए मैं लुट गई, गौहेला अब ही फल पाए मैं लुट गई, गौहेला गौहेला अब ही फल पाए मैं लुट गई, गौहेला अब ही फल पाए मैं लुट गई, लुट गई, हाय हाय मैं लुट गई, हाय हाय मैं लुट गई, हाय हाय मैं लुट गई, निर्मोहिया सोने हार हाय मैं लुट गई, निर्मोहिया सोने हार हाय मैं लुट गई। बोलो डरा नहीं, मैंने इतनी ठोस दिखाया, मोटी लठियाले के पीछे ही आ रहा है मेरा खत्म, लेकिन वो डरा नहीं। बोलो बोलो अब तो ही अपनी कर ली, 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 पिटवाए चाहे अपनाए अली, पिटवाए चाहे अपनाए अली, पिटवाए चाहे अपनाए अली, पिटवाए चाहे अपनाए अली, दुख नहीं हो ये अकारण करुणा, सुख
सुख दे हो तो ही लख खार, हाय मैं लुट गई रे। सुख दे हो तो ही लख खार, हाय मैं लुट गई रे। सुख दे हो तो ही लख खार, हाय मैं लुट गई। सुख दे हो तो ही लख खार, हाय मैं लुट गई रे। हाय मैं लुट गई। हाय हाय मैं लुट गई रे। दिल मोहिया सुनेहा लगा, हाय मैं लुट गई। दिल मोहिया सुनेहा लगा, हाय मैं लुट गई रे। जब मैंने ये सुना कि इतना प्यार करता है मुझसे कि रक्त खाने को भी तैयार है मेरे सुख के लिए, तो यह सुनी गई तन मन सब दे दिया नेचुरल। यह सुन गई तन मन प्राण हार, यह सुन गई तन मन प्राण हार, यह सुन गई तन मन प्राण हार। यह सुन गई तन मन प्राण हार। होते ही निहार, अब की बार प्यार से देख रही है। पहले तो गुस्से में कहा था चल हट, वो आंख और थी, लेकिन अब की बार प्रियतम की भावना से देख रही है। तो हो ते ही निहार सो मोहि निहार, होते ही निहार सो मोहि निहार, होते ही निहार सो मोहि निहार। होते ही निहार सो मोहि निहार। अब इतना आनंद आया उसकी रस भरी आंखों को देखकर कि गिरी भूप कृपालु कही हार, हाय मैं लुट गई। कृपालु कही हार, हाय मैं लुट गई। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
हरि गुरु ही है
मेरे गोविंद राधे। हरि गुरु ही है मेरे गोविंद राधे। यह नित्य सोचना ही साध्य दिला दे। नित सोचना ही साध्य दिला दे। हरि गुरु ही है मेरे गोविंद राधे। यहाँ नित सोचना ही साध्य दिला दे। संसार में कोई भी साध्य सामान हो, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो पहले कामना पैदा होती है, इसके बाद संकल्प पैदा होता है, इसके बाद क्रिया होती है, और क्रिया के बाद फल सही मिले या न मिले, दोनों हो सकता है। लोग कमाते कमाते जिंदगी भर मर जाते हैं, लेकिन हमेशा भिखारी ही रहते हैं। लोग एक शादी, दो शादी, तीन शादी कर जाते हैं, बेटा नहीं होता, बेटी बेटी होती है, या कुछ भी नहीं होता। अरे एक इतिहास बताएं आपको, भागवत में सुना होगा आपने, चित्रकेतु राजा थे सतयुग में, उनके 1 करोड़ स्त्री थी और एक को भी बच्चा नहीं हुआ। 1 करोड़ स्त्री में एक स्त्री को भी एक बच्चा नहीं हुआ, लड़का लड़की कुछ नहीं। आखिरकार अंगिरा गए उनके घर, तो वो बहुत रोए गाए उनके सामने कि हमारे बाद कौन राजा बनेगा और हमको कौन तर्पण वर्पण करेगा, ये तमाम बातें। एक पुत्र चाहिए। उन्होंने पहले समझाया कि ये पुत्र की बीमारी क्यों पालते हो, अच्छे खासे भजन करो भगवान का। अनंत जन्म में अनंत पुत्र हो चुके, क्या मिला? नहीं, इतनी कृपा तो कर ही दीजिए। तो उन्होंने बड़ी रानी को एक हविष्य खिला दिया कि जाओ हो जाएगा पुत्र। 10 महीने बाद हो गया पुत्र। अब उस रानी का बड़ा सम्मान, उसके पुत्र हो गया। तो
बाकी जो रानियां हैं उनको बड़ी ईर्ष्या हुई कि हमसे तो बात ही नहीं करते राजा साहब। तो सब ने मिलके जहर दे दिया उस पुत्र को, वो मर गया। अब राजा रानी साहब रोआ गाई सब हो रही है और रानियां भी एक्टिंग कर रही हैं। बड़ा अच्छा हुआ। फिर आए अंगिरा और कहा भाई देखो मैंने पहले ही समझाया था, ये संसार में सब ऐसे ही होता है। जैसे कोई ट्रेन में जा रहा है, अलग अलग स्टेशनों के लोग बैठे हैं, जिसका स्टेशन आया वो उतर गया। अब बाकी जो आगे जाने वाला है वो कहे अरे साहब आप क्यों उतर रहे हैं, हम अकेले हो जाएंगे। अरे साहब हमारा स्टेशन आ गया, हम तो उतरेंगे ही। अगर आप चाहते हैं मेरा साथ तो आप भी उतर जाइए। अरे साहब ऐसा कैसे होगा, मैं आत्महत्या करूं। तो फिर साहब ये तो ऐसे ही है, जिसका जिसका स्टेशन आएगा वो उतरेगा। यही नाटक हो रहा है संसार में। वो बड़े भक्त थे चित्रकेतु, और उनको फिर साधना वाधना बता दिया भगवान की भक्ति की। वो भक्ति भक्ति किए और फिर विद्याधर बन गए। आकाश मार्ग से जाते थे सारे त्रैलोक्य में। एक बार देवताओं की सभा में भगवान शंकर बैठे थे और उनकी गोद में पार्वती बैठी थी। चित्रकेतु जा रहे थे आकाश मार्ग से, उन्होंने देखा और मजाक बनाया कि देखो 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 ये ब्रह्मांड के नायक गवर्नर हैं। आइए कितनी बेहयाई है कि बीबी को गोद में लेके सबके सामने बैठे हैं। अरे अकेले में सब बैठते हैं गोद में लेके, लेकिन ऐसा भी क्या सबके सामने। इनका अनुकरण करेंगे लोग। तो पार्वती ने भी सुन लिया ये वाक्य। उनको बड़ा गुस्सा लगा कि ये संसारी बुद्धि से सोच रहा है, तो श्राप दे दिया, ना राक्षस हो जा। तो वो वृत्रासुर हुआ। नाम सुना होगा आप लोगों ने। त्वष्टा के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ राक्षस, बड़ा भयानक काला। और धनुष के बराबर रोज बढ़ जाए, बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया। इतना लंबा ऊंचा मोटा भयानक हो गया। इंद्र वगैरह सब डर के भाग गए, छोड़ के अपना स्वर्गलोक। फिर उसके बाद तमाम लंबा चौड़ा इतिहास है, आप लोगों ने सुना होगा। दधीची की हड्डी से धनुष बनाया, फिर उसको मारा वारा। फिर ब्रह्म हत्या भी लग गई इंद्र को। फिर नहुष राजा 100 वर्ष तक स्वर्ग में रहे उसकी जगह पर। बड़ा बड़ा नाटक हुआ।
तो संसार में ऐसा आवश्यक नहीं है हम कोई कार्य करें तो सफलता मिल ही जाएगी। हो सकता है बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप अरबपति हो जाते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे उनकी नौकरी करते हैं। ये बड़े बड़े सेंट्रल के जो मिनिस्टर हैं, इनके बाप का इतिहास लिखो तो बढ़िया पढ़ने में अच्छा लगे। किसी का बाप मामूली चपरासी था, किसी का बाप खोंचे की दुकान करता था। सबका यही हाल, और आगे चलकर फिर वैसे हो जाएंगे उनके बाल बच्चे। ये ऐसे ही चलती है सृष्टि, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लेकिन भगवान के मामले में इसका उल्टा है। क्या? खाली सोचो, करो और नहीं कुछ, सोचो वे ही मेरे हैं, बस। एक बार नहीं, नित्य नित्य सोचना। अरणि मंथन होता है यज्ञ में, अरणि की लकड़ी होती है, उसमें अधिक आग होती है, तो जब उसको रगड़ते हैं लगातार तो आग प्रकट हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि लगातार रगड़ो, बीच में अगर रुक गए 2 मिनट 5 मिनट तो वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो फिर रगड़ो, फिर रुक गए तो लकड़ी कट जाएगी, घिस जाएगी, आग नहीं प्रकट होगी। तो हम लोग सोचते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर सोचा हरि गुरु हमारे हैं, और फिर अधिक देर सोचा ये संसारी मम्मी डैडी बीबी पति बेटा बेटी ये हमारे हैं, तो सब घपड़ सपड़ हो गया, वो टेम्परेचर डाउन हो गया। यानी अटैचमेंट नहीं हो पाया। इसीलिए भगवान ने उद्धव से कहा था, विषयान ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्यते मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। उद्धव, बड़ी सीधी सी बात तो है। संसारी विषय को, संसारी व्यक्तियों को, संसारी पदार्थों को उसमें सुख मानने का बार बार चिंतन करो, उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। और मुझ में अपनेपन का बार बार चिंतन करो तो मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा। चिंतन, ध्यायता, गीता भी कहती है, ध्यायतो विषयान पुंसा विषयेषु विसज्जते। जिसका चिंतन करोगे उसमें संग हो जाएगा, और फिर संगात संजायते काम, और फिर कामात क्रोधो भिजायते। बस संसार में तो फिर चली गई बीमारी आगे। तो भगवान के विषय में केवल सोचना ही सब कुछ है।
इसीलिए कहते हैं बस स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयो रेव किंकराः। पद्म पुराण 71 अध्याय का 100वां श्लोक। मन से निरंतर भगवान का स्मरण करो बस, और कुछ न करो, हो गया। इसी को तो भक्ति कहते हैं। अब निरंतर स्मरण के लिए हेल्पर भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, इनको भी साथ में लेकर गाओ, सोचो, ये हेल्पर है। लेकिन मेन है स्मरण। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि बस बार बार सोचो, लक्ष्य मिल जाएगा। आने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने